भक्ति के मार्ग में अपने इष्ट के प्रति निष्ठा, अपने गुरु के प्रति निष्ठा परम आवश्यक। एक बार वृंदावन में रसिक सभा बैठी हुई थी, तो सभा में किसी ने प्रश्न किया कि बोले महाराज आप किसकी उपासना करते हैं? सभी संत लोग, भक्त लोग बैठे हुए थे। किसी ने कहा कि हम सीता राम की उपासना करते हैं, किसी ने कहा कि हम लक्ष्मी नारायण की उपासना करते हैं, किसी ने कहा हम शिव पार्वती की उपासना करते हैं, किसी ने कहा कि हम देवी दुर्गा भैरव काली की उपासना करते हैं। फिर उसके पश्चात श्री हितहरवंश महाप्रभु जी महाराज से पूछा कि बोले महाराज आप किसकी उपासना करते हैं? तो श्री हितहरवंश महाप्रभु जी महाराज ने कहा कि रहो को काहू मन ही दिए और मेरी प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो जी। बोले मैं अपनी इष्ट, अपनी आराध्य श्री राधा रानी के चरण कमल में शपथ पूर्वक कहता हूं कि मैं उनकी उपासना करता हूं, उनकी उपासना के अन्यत्र किसी की उपासना नहीं। बोले भक्ति के मार्ग में जब हमारी यह स्थिति बन जाएगी, हमारी यह भाव स्थिति बन जाएगी, तो हमारे इष्ट की कृपा हमारे ऊपर सहज होगी। बोले गुरु के वचन प्रतीत न जई और सपने हु न सुगम न सुख विदितेई। जिसे अपने गुरु के वचनों पर प्रीति नहीं है, जिसे अपने गुरु के वचनों पर निष्ठा नहीं है, वह प्रिया प्रीतम के नित्य विहार वृंदावन धाम का प्रवेश कर सकता है? बोले नहीं। बोले क्या उनकी प्राप्ति कर सकता है? बोले नहीं। बोले उनकी प्राप्ति कैसे होगी, उनकी कृपा कैसे होगी? कि बोले जब गुरु की कृपा होगी, गुरु की कृपा होगी तो इष्ट देव की प्राप्ति होगी, उनके चरणार बिंद में हमारी अनन्य रति होगी। अपने मन में यह भाव रखे, अपने मन में यह विचार करे कि सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जब हमने अपना सब कुछ प्रिया जी के चरणार बिंदु में सौंप ही दिया तो किस विषय की चिंता करना? बोले किसी भी विषय की चिंता मत करना, सारा योगक्षेम वही बहन करेंगे, वही सारे कार्य को संपादित भी करेंगे। भक्तमाल में कथा मिलती है, देव मुरारी जी महाराज के शिष्य थे मलुकदास जी महाराज। तो गुरुदेव भक्ति का उपदेश कर रहे, धर्म की व्याख्या कर रहे, परंपराओं का उपदेश और ज्ञान दे रहे थे मलुकदास जी महाराज को। तो मलुकदास जी महाराज बोले कि गुरुदेव मैं आपके इस कथन से सहमत नहीं हूं कि राधे राधे करो, राधा रानी हमारा पेट भर देंगी, वह हमको खाने को दे देंगी। बोले महाराज मैं आपके इस कथन से सहमत नहीं। तो गुरुदेव बोले कि यदि तू अनन्य भाव से भजन करेगा तो तेरा योगक्षेम प्रिया जी स्वयं बहन करेंगे, इष्ट देव स्वयं बहन करेंगे। तो बोले महाराज मैं आपकी बात से सहमत नहीं। तो बोले हम सत्य कह रहे हैं, गीता में श्री कृष्ण ने आज्ञा की है कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है वह उसका योगक्षेम मैं स्वयं बहन करता हूं। तो मलुकदास जी महाराज बोले कि ठीक है महाराज, यदि ऐसी बात है तो मैं देखता हूं कि मेरा योगक्षेम प्रभु बहन करते हैं कि नहीं, मुझे रोटी देते हैं कि नहीं। मलुकदास जी महाराज बट वृक्ष पे, विशाल बट वृक्ष था, उस बट वृक्ष चढ़ के बैठ गए। बोले मैं तो महाराज अपने इष्ट देव का ही नाम ले रहा हूं, उनके अन्यत्र किसी का नाम नहीं ले रहा महाराज। मैं देखता हूं कि मेरे प्रभु मुझको रोटी देते हैं कि नहीं, खाने को देते हैं कि नहीं। तो बोले निष्ठा रख, प्रभु तुझको रोटी भी देंगे और तेरा पेट भर देंगे, तू चिंता मत कर। बोले ठीक है महाराज मैं देखता हूँ, आज मेरी परीक्षा की घड़ी है प्रभु की, देखता हूँ। मलुकदास जी महाराज बट वृक्ष पर विराजमान, प्रातः कालीन से रात्रि बेला हो गई। रात्रि बेला हुई तो
उतरे ही नहीं, न जलपान के लिए उतरे, न रोटी पाने के लिए उतरे, बैठे ही रहे। जब आधी रात व्यतीत हुई कि बोले महाराज विचार करते हैं कि अभी तक कोई नहीं आया, पेट भरेगा कि नहीं, रोटी मिलेगी कि नहीं। तो इतनी देर में मलुकदास जी महाराज ऊपर भजन कर रहे थे और वहाँ कुछ चोर आए और जो चोरी का माल लेके आए थे वह चोरी का माल लेकर वहाँ बंटवारा करने लगे। बंटवारा किया कि भाई यह तेरा, यह तेरा, यह तेरा। जब सारा माल बट गया तो एक चोर को भूख लगी कि बोले कुछ खाने को मिल जाता। तो चोरों का जो सरदार था ना, उसने कहा कि देखो आसपास देखो कहीं कुछ खाने को मिल जाए। तो वह चोरों का सरदार, उसकी आज्ञा से वह चोर उठा और आसपास कुछ देखने लगा तो देखता है कि उस बट वृक्ष में एक झोला लटका हुआ। बोले इस झोले में क्या है? तो उस झोले को खोल के देखा तो उस झोले में लड्डू थे। बोले ओहो, ये तो बेसन के लड्डू हैं। तो वह खाने लगा। बोले महाराज इसमें लड्डू हैं। तो जैसे ही पाने लगा तो जो चोरों का सरदार था उसने कहा अरे तू बड़ा मूर्ख है, ये क्या कर रहा है? बोले यहाँ लड्डू कहाँ से आए? यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा, यहाँ लड्डू कहाँ से आए? तो उन्होंने देखो कि यहाँ आसपास में कोई ना कोई व्यक्ति अवश्य होगा। तो उस चोर ने देखा तो पाया कि मलुकदास जी महाराज बट वृक्ष पे ऊपर विराजमान है और भजन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बोले महाराज यह ऊपर व्यक्ति बैठा हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है इसी का है। तो जो चोरों का सरदार था उसने कहा कि इसको नीचे उतारो। तो चोरों ने कहा कि भाई तुम नीचे उतरो। तो बोले हम नीचे नहीं उतरेंगे। बोले क्यों नहीं उतरोगे? कि बोले हमारा पेट भरना होगा तो प्रभु यहीं भर देंगे, हम नीचे नहीं उतरेंगे। तो चोर बोले कि यदि तुम नीचे नहीं उतरोगे तो हम ऊपर से धक्का दे देंगे। तो मलुकदास जी महाराज ऊपर से नीचे उतर के आए तो चोरों के जो सरदार था उस सरदार ने कहा कि इसमें बेसन के लड्डू रखे हैं, क्या यह लड्डू तुम्हारे हैं? तो बोले नहीं, यह तो किसी यात्री के थे। बोले नहीं, बोले यह जो लड्डू हैं तुमने जहर मिला के हमारे लिए रख रखे हैं कि बोले हम रात्रि में यहाँ बंटवारा करेंगे तो हम जहर के लड्डू पाकर मर जाएं और सारा का सारा जो माल है हमारा यह माल तुम ले जाओ। तो बोले इस लड्डू को सबसे पहले तुम ही पाओ। तो बोले नहीं, मैं नहीं पाऊंगा। तो चोरों के सरदार ने कहा कि बोले ऐसा करो, इसके हाथ पैर पकड़ो और सारे लड्डू इसके मुंह में भर दो। 4 चोरों ने उनके हाथ पैर पकड़े और वह लड्डू उनके मुंह में ठूस ठूस के खिलाए। तो मलुकदास जी महाराज बोले कि बोले हमारे गुरुदेव सही कहते थे कि जो अनन्य भाव से अपने इष्ट का चिंतन करता है, भजन करता है, उसके योगक्षेम को प्रभु स्वयं वहन करते हैं। मलुकदास जी महाराज ने आज्ञा की कि अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काज, दास मलुका कहे गए सबके दाता। बोले जिसका अपने इष्ट के प्रति अनन्य भाव होगा, बोले उसके ऊपर उसके इष्ट की असीम कृपा होगी। जब असीम कृपा होगी तो उसको किसी प्रकार चिंतन करने की जरूरत नहीं। सेवक जी महाराज से पूछा कि बोले महाराज आप किसकी उपासना करते हो? तो सेवक जी महाराज ने कहा कि कर्म धर्म को करहूं वेद विधि, को बहुविधि देवतन उपासी, को तीर्थ तप ज्ञान ध्यान व्रत, अर्गो निर्गुण ब्रह्म उपासी, को यम नेम करत अपनी रुचि, को अवतार कदम्ब उपासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हरिवंश उपासी। बोले हम किसके उपासक हैं? बोले हम हरिवंश महाप्रभु जी के उपासक हैं और उनकी उपासना करके केवल गुरुदेव का नाम श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, केवल उसी नाम का गान करके क्या प्राप्त किया कि उन्होंने नित्य विहार वृंदावन धाम का दर्शन सहज प्राप्त कर लिया। और कहाँ प्राप्त किया? बोले उसी हरिवंश नाम के गान से सेवक धाम गढ़ा में वृंदावन धाम प्रकट हुआ। सखी सहचरियां प्रकट हुई, राधा वल्लभ लाल साक्षात प्रकट हुए। राधा वल्लभ लाल बोले
कि दामोदर दास तू जिनकी उपासना कर रहा है वह तू मेरी उपासना कर रहा है, मेरा दर्शन कर। दामोदर दास जी महाराज बोले कि बोले मैं आपका दर्शन कर रहा हूं, यह आपकी असीम कृपा, लेकिन जब तक मेरे गुरुदेव मुझे मंत्र प्रदान नहीं करेंगे, यह नहीं बताएंगे कि यह राधा वल्लभ लाल तुम्हारे इष्ट हैं, जब तक महाराज मैं आपको स्वीकार नहीं करूंगा। तो हरिवंश महाप्रभु जी निकुंज से पधार कर उनको मंत्र राज प्रदान किया और क्या किया कि बोले राधा वल्लभ इष्ट बतायो और नित्य विहार को भेद सुनायो। बोले कैसे संभव हुआ? बोले अपने गुरुदेव के वचन पर निष्ठा, उनके नाम पर निष्ठा, उस नाम के निष्ठा के फलस्वरूप उन्हें नित्य विहार वृंदावन धाम सहज प्राप्त हो गया। बोले जिसे अपने गुरु के वचन पर प्रीति होती है, जिसे अपने गुरु के वचन पर निष्ठा होती है, उसके ऊपर श्री जी की कृपा अवश्य होती है।